नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने मनोरंजन जगत में और उसके बाहर भी काफ़ी सनसनी फैला दी है। जानी मानी कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, जो अपने काम और कभी कभी विवादों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब खबर यह है कि वो कथित तौर पर एक बहुत ही गंभीर जानलेवा साजिश का निशाना बनने से बाल बाल बचे हैं, और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो इशारा कर रही है कि इसके पीछे शायद कुख्यात गोल्डी बराड़ गैंग का हाथ हो सकता है। तो आइए इस मामले को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत समझते हैं। आज की हमारी ये जो खास चर्चा है, इसका मकसद यही है कि इस पूरी घटना को, इसके हर पहलू को समझे। आखिर हुआ क्या, कौन लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, मुनव्वर को ही क्यों निशाना बनाया गया और इसके क्या मायने हो सकते हैं आगे चलकर। जो भी जानकारी हमारे पास है उसी के आधार पर इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या असल में। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और इसमें गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े 2 संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, और ये गिरफ्तारियां दिल्ली की किसी इलाके से हुई हैं हथियारों के साथ। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि इन शूटरों के निशाने पर कथित तौर पर मुनव्वर फारूकी थे। जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें बिल्कुल साफ निर्देश मिले थे कि मुंबई में मुनव्वर का कोई शो होना था या कोई इवेंट, उसी दौरान उन पर हमला करना है। सोचिए, मतलब एक कलाकार जो मंच पर लोगों को हंसा रहा है और पर्दे के पीछे उसके लिए ऐसी प्लानिंग चल रही थी। हाँ, और यहाँ पर ये गोल्डी बराड़ गैंग का जिक्र आया है तो थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। जैसा कि जानकारी भी बताती है, ये वही गैंग है जिसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बहुत ज्यादा उछला था, इंटरनेशनली भी। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। जी, जानकारी के अनुसार गोल्डी बराड़ जो है वो शायद कनाडा या अमेरिका में बैठकर ऑपरेट करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी माना जाता है और इन पर भारत में मतलब हत्या, उगाही और यहाँ तक कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप हैं। बाप रे। हाँ, और इनका तरीका अक्सर यही रहता है कि हाई प्रोफाइल टारगेट चुनो या ऐसी सनसनीखेज वारदात करो जिससे खौफ फैले। अच्छा। और अब इसी गैंग पर शक है कि वो मुनव्वर फारूकी के खिलाफ साजिश रच रहा था। पता ये चला है कि शूटरों को न सिर्फ हथियार दिए गए थे बल्कि उन्हें मुंबई जाकर रेकी करने को कहा गया था। ओह। और सही मौके का इंतजार करने के लिए। सुनने में ये भी आया है कि उन्हें मुंबई में लोकल लेवल पर मदद का भी इंतजाम किया गया था। ये सब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस की जो तेजी रही और जो टाइम पर एक्शन लिया गया, उसने लगता है पूरी योजना ही फेल कर दी। बिल्कुल, ये बहुत अहम रहा। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इन शूटरों की दिल्ली में मौजूदगी का पता चल गया था, उनके इरादों की भनक लग गई थी और फिर एक जाल बिछाया गया। बताया जा रहा है कि जब पुलिस टीम ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। अच्छा, मुठभेड़ हुई मतलब? हाँ, सूत्रों ने तो इसे काफी नाटकीय बताया है, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा, लेकिन ये हकीकत में दिल्ली की सड़कों पर हुआ और आखिरकार दोनों शूटरों को पकड़ लिया गया। उनके पास से हथियार भी मिले हैं। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। बिल्कुल, इस ऑपरेशन की सफलता यकीनन एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन अब वो सवाल आता है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि आखिर मुनव्वर फारूकी ही क्यों? यहाँ मामला और भी मतलब उलझ जाता है। हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, जैसा हम सब जानते ही हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसमें भी जिक्र है, मुनव्वर फारूकी का जो सफर रहा है वो विवादों से घिरा रहा है। उनके कुछ पुराने स्टैंड अप एक्ट्स थे जिन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तारी भी झेलनी पड़ी, कानूनी पचड़े भी हुए। हाँ, वो दौर काफी मुश्किल था उनके लिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर तो खैर उन्हें अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना ही पड़ता है। रियलिटी शो जीतने के बाद भी उनकी पर्सनल लाइफ, उनके बयानों पर काफी बहस हुई। तो क्या मतलब इन्हीं विवादों में से किसी ने किसी ऐसे दुश्मन को जन्म दे दिया जो इतना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसमें कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं। एक सीधी सी संभावना तो यही है कि क्या उनके किसी एक्ट ने या किसी बयान ने या सोशल मीडिया पोस्ट ने, मतलब अनजाने में ही सही, किसी ऐसे ग्रुप को या व्यक्ति को नाराज कर दिया जो बदला लेना चाहता हो सकता है, क्योंकि कलाकारों के शब्द कभी-कभी बहुत अप्रत्याशित रिएक्शन ले आते हैं। सही बात है। दूसरा एंगल जो शायद ज्यादा चिंता की बात है और जिसकी तरफ जानकारी इशारा कर रही है,
वो है मुनव्वर की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और उनका हाई प्रोफाइल स्टेटस। अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो अक्सर ये गैंगस्टर्स और जो क्रिमिनल सिंडिकेट होते हैं वो समाज में अपना दबदबा बनाने के लिए, डर फैलाने के लिए जाने माने चेहरों को निशाना बनाते हैं। हाँ, ये बात तो है। पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं शायद। बिल्कुल। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर हमला करने से उन्हें आसानी से सुर्खियां मिल जाती हैं, उनका खौफ बढ़ जाता है। और मुनव्वर आज सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो के विनर हैं। उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हाँ, नाम तो बन गया है काफी। जी, वो एक जाना माना नाम बन चुके हैं। तो क्या गोल्डी बराड गैंग उन्हें निशाना बनाकर सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता था? ये एक बड़ा सवाल है। और जानकारी इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि क्या ये मामला सिर्फ उतना ही है जितना सतह पर दिख रहा है, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह भी हो सकती है। जैसे क्या मुनव्वर के काम में जाने अनजाने कोई ऐसा पहलू था जो किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के इंटरेस्ट को चोट पहुंचा रहा था? या फिर जैसा कि कई बार ऐसे मामलों में होता है, कोई पुरानी रंजिश हो, कोई अनकही बात हो जिसका पता लगना भी बाकी है। ये सारे सवाल अभी हवा में हैं और जो जानकारी है उसके आधार पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जांच का विषय है ये सब। जाहिर है ये खबर जब से आई है एक चिंता का माहौल तो बन ही गया होगा, खासकर मुनव्वर और उनकी जो करीबी लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल। और जानकारी के मुताबिक इस खुलासे के बाद मुनव्वर फारूकी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अच्छा, ये तो होना ही था। हाँ, मुंबई पुलिस और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब ज्यादा अलर्ट पर हैं। उनके जो आने वाले शोज हैं या पब्लिक अपीयरेंस हैं उस दौरान एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। जरूरी भी है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी स्थिति दिखती है जिसका जिक्र जानकारी में भी है। सोचिए कि एक कलाकार मंच पर है, उसका काम है लोगों को हंसाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है और उसी समय पर्दे के पीछे कुछ लोग उसे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जानकारी में इसे बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज के प्लॉट जैसा बताया गया है, जहां कॉमेडी है, ग्लैमर है और साथ में जान का खतरा भी है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, ये कंट्रास्ट बहुत डरावना है और इस खबर पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी काफी कुछ बता रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक मुनव्वर के फैंस और आम लोग भी हैरान है इस खबर से, शॉक में हैं। हाँ, यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। लोग अपनी हैरानी जता रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कई तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि पता चला है। कोई लिख रहा है, यार ये तो हद हो गई, अब आर्टिस्ट को भी गैंगस्टर निशाना बनाएंगे। तो कोई लिख रहा है, मुनव्वर भाई स्ट्रांग रहिए, हम सब आपके साथ हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके पुराने विवादों को जोड़कर लिख रहे हैं, जहां मुनव्वर वहां कंट्रोवर्सी तो रहती है, लेकिन मामला गैंगस्टर तक पहुंच जाएगा ये नहीं सोचा था। हाँ, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं मतलब। जी बिल्कुल, ये मिली जुली प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि लोग इस घटना को कितना सीरियसली ले रहे हैं और कितने कंसर्न्ड हैं। और इतना ही नहीं, जानकारी ये भी बता रही है कि फैंस ने मुनव्वर की सेफ्टी के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग्स भी ट्रेंड कराए हैं। अच्छा, जैसे #ProtectMunawwar, इस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिले। ये दिखाता है कि मुनव्वर की जिंदगी जो अब तक कॉमेडी और रियलिटी शोज के आसपास घूमती थी, उसमें अब एक रियल खतरा और सस्पेंस का एलिमेंट भी जुड़ गया है। उनके फैंस अब सिर्फ उनके जोक्स पर नहीं हंस रहे, बल्कि उनकी सलामती के लिए भी दुआ कर रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब अगर हम पूरी स्थिति को देखें तो सार यही है कि दिल्ली पुलिस ने टाइम पर एक्शन लिया और एक बहुत बड़ी दुखद घटना होने से बच गई। हाँ, ये सबसे अहम बात है। मुनव्वर फारूकी सुरक्षित हैं और जिन शूटरों पर यह आरोप है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये निश्चित रूप से राहत की बात है। बिल्कुल, राहत की बात तो है, लेकिन जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है, ये घटना अपने पीछे कई अनसुलझे और गंभीर सवाल छोड़ जाती है और जो जानकारी है वो हमें उन पर सोचने को मजबूर करती है। इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या मुनव्वर फारूकी अब पहले की तरह खुलकर बेफिक्र होकर अपना काम कर पाएंगे? क्या वो पब्लिक स्टेज पर उसी आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे, ये जानते हुए कि वो इस तरह के खतरनाक इरादों का निशाना बन सकते हैं? ये तो मुश्किल सवाल है। डर तो बैठ ही जाता होगा कहीं ना कहीं। हाँ, और उनके दर्शक, जो ऑडियंस उनके शो में सिर्फ हंसने आते थे, रिलैक्स होने आते थे, क्या वो भी अब उसी बेफिक्री से शामिल हो पाएंगे या उनके मन में भी एक डर रहेगा? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। ये सवाल कलाकार और उसके दर्शकों के बीच के रिश्ते पर भी असर डाल सकता है। सही कहा। और शायद सबसे बड़ा सवाल जिसकी तरफ जानकारी इशारा कर रही है, क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खासकर जो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज हैं,
वो अब इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स के लिए, गैंगस्टर्स के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं, एक नया निशाना। क्या ये कोई ट्रेंड बन रहा है? हाँ, सवाल यही है, क्या मुनव्वर को निशाना बनाने की ये जो कथित कोशिश थी, ये किसी बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा थी जिसके तार कहीं और तक जाते हैं, या फिर ये सिर्फ गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर का अपनी दहशत फैलाने का, मीडिया में बने रहने का एक पब्लिसिटी स्टंट था? अरेटी या उसके शब्द या उसका स्टैंड उसे इस तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के निशाने पर ला देता है, तो ये सिर्फ उस व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं रह जाता, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, पब्लिक लाइफ में सेफ्टी के क्या मायने हैं, इन सब पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ मुनव्वर फारूकी का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समाज को, सिस्टम को और हम सबको सोचने की जरूरत है।